हेलो दोस्तों, फिनिक्स हिस्ट्री सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी वाला सीरीज में जो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, और उस केमिस्ट्री में उस चैप्टर का नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसका पहला वीडियो जो है जारी किया जा चुका है, जिसमें जो हम लोग पढ़े, देखिए विषय वस्तु ये कुछ था, कंटेंट है। इतना चीज हम लोग को इसमें पढ़ना है, लगभग 12 टॉपिक। इसमें से हम लोग पहला टॉपिक कार्बन में एक इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, परिचय। उसके बाद बॉन्डिंग इन कार्बन पढ़ लिए, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, सहसंयोजक बंधन के बारे में। और फिर जो है कार्बन की जो बहुमुखी प्रकृति है, मतलब वर्सेटाइल नेचर है, कि सबसे ज्यादा जो है विश्व में जो है कार्बन ही ऐसा धातु है, तत्व है, जो यौगिक का निर्माण करता है। लगभग जो है 90% जो यौगिक है इस ब्रह्मांड में, वो किससे बना हुआ है? कार्बन से बना। तो ये नेचर क्यों है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो वीडियो नहीं देखे वो जाके जरूर देखिए। इसका लिंक में जो है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है डाल दिया जाएगा, आप उसको देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, बेसिक। आज हम लोग बात करेंगे अ, ये चौथा और पांचवा टॉपिक का एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के अपरूप और कार्बन यौगिक, कुछ इंपोर्टेंट कार्बन यौगिक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट में फिर हम लोग हाइड्रोकार्बन के ऊपर तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो असल टॉपिक है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया, अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, जो एक इम्पोर्टेंट ये है कि जो कार्बन का जो कुछ बेसिक बात है जो आपको याद रहना चाहिए। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक वेट इसका 12 और 14 होता है। ठीक है, ये कार्बन का अपरूप है। ठीक है, समस्थानिक कहते हैं इसको। और इसी तरह से ये पीरियोडिक टेबल में दूसरा पीरियड में है, और ग्रुप में 14 नंबर में है। ठीक है, वैलेंसी इसका 4 होता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कुछ बेसिक बात है, ये जान गया। कार्बन क्या है? एक अधातु है, ये भी जान लेना, धातु नहीं है। ठीक है। तो इसी में हम लोग आज बात करेंगे कार्बन का जो है अपरूप, ये जो है क्या होता है, अपरूप किसको कहते हैं, एलोट्रॉप्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये, सॉरी, देखिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यहाँ पर ये इंग्लिश का नोट्स है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये हिंदी का आगे देखिए, एलोट्रॉप्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एलोट्रॉप या अपरूप जो है क्या होता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए। इलेक्ट्रोप एक ही तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूप है, और काफी भिन्न भौतिक गुण और रासायनिक गुण व्यवहार में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक ही तत्व का कोई एक तत्व है, या उसका यौगिक है कोई, इसी का क्या है, विभिन्न रूप है, जो संरचना में क्या होगा, अलग होगा। इसी की वजह से इसका फिजिकल और केमिकल, भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो गया, बहुत डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोपिक रूपों के बीच परिवर्तन उन्हीं बलों द्वारा शुरू होता है जो अन्य संरचनाओं, यानी दबाव, प्रकाश, तापमान ने प्रेशर, हीट या ऊष्मा, और ये तापमान को प्रभावित करता है। ठीक है। तो ये बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर का यहाँ पर खेल है, जिसके वजह से जो है अपरूप का जो है निर्माण होता है। तो यहाँ पर की जाए कि कार्बन मुख्यतः जो है क्या होता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जो आपको बताए थे फ्री स्टेट में, जिसमें एक जो है कोयला, जैसे कार्बन जो है कोयला के रूप में मिलता है, या डायमंड के रूप में मिलता है, या ग्रेफाइट के रूप में मिलता है। तो ये सब इसका जो है क्या स्वतंत्र अवस्था, सबसे स्वतंत्र अवस्था क्या है इसका, डायमंड है, मतलब हीरा है। तो कार्बन मुक्त अवस्था में तीन अपरूपों में होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आगे। तो एलोट्रोप एक ही भौतिक अवस्था में एक ही तत्व के विभिन्न रूप हैं। अब एक ही भौतिक अवस्था में एक ही तत्व के विभिन्न रूप हैं। तो पहले दो एलोट्रोपिक रूप अर्थात ग्रेफाइट और हीरा ज्ञात हैं। ये प्राकृतिक एलोट्रोप है किसका, कार्बन का, ग्रेफाइट और हीरा। और एक अन्य जो है एलोट्रोप है, उसका नाम है फुलेरीन। और यह जो है इसका खोज हुआ है, ये मानव निर्मित है। कैसा है, आर्टिफिशियल है, मानव निर्मित, मैनमेड है। ठीक है। अब यहाँ पर जो, यहाँ जो मकसद हम लोग का यहाँ पर है, वो यह है कि एलोट्रोप के बारे में समझ गए। एलोट्रोप क्या है, एक ही तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूप है।
ये समझ गए। और दूसरा ये है कि अब हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा, डायमंड का, हीरा के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, और जो है फुलरिन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन जो है अक्सर और बेशतर देखने को मिलता है हम लोग को एग्जाम में। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायमंड, हिंदी में कहते हैं हीरा। तो एलोट्रोप एक ही तत्व के, सॉरी यहाँ पर की जो रिपीट हो गया है। देखिए, हीरा जो है, हीरा का अंदर जो है उस तापमान 1500 डिग्री, उस दबाव 70,000 वायुमंडलीय दबाव की स्थितियों में बनता है। तो देखिए, हीरा कहाँ बनता है? पृथ्वी के अंदर बनता है, तापमान उच्च होता है और दबाव भी बहुत उच्च होता है। देखिए, 70,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है, तब जो है हीरा का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। अभी हीरा के बारे में और भी, चलिए। तो हीरा का निर्माण जो है किससे होता है? पृथ्वी के अंदर होगा। जैसे बताया कि चूंकि हीरा जो है किससे बनता है? कार्बन से। तो कार्बन में भी कोयला से बनता है, सीधे जान लीजिए। ठीक है। कोयला ही जो है, इसका तापमान उच्च हो जाएगा और उच्च दबाव हो जाएगा, तो फिर ये जो है हीरा बनने का जो है क्या बनता है? परिस्थिति उत्पन्न होता है। अब यह है कि दक्षिण अफ्रीका में जो है प्राकृतिक हीरा का प्रमुख उत्पादक एक देश है, जो अफ्रीका महादेश में है, दक्षिण अफ्रीका। अब भारत में हीरे का जो स्थान है, वह बेसिकली मध्य प्रदेश के पन्ना में और आंध्र प्रदेश के वजरा करूर में जो है इसका जो है पाया जाता है। ये यहाँ पर जैसे खनन होता है। तो जैसे कि भारत में जो खनन है, मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में जो है हीरा का जो है खनन होता है। चलिए, अब हीरे के कुछ जो है इसका गुण के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, इसका जो है विशेषता के बारे में जान लेते हैं हीरा का। तो हीरा मूलतः कैसा होता है? रंगहीन होता है, लेकिन इसमें कुछ अशुद्धियां मिली हो तो इसके वजह से उसको जो है रंग जो है प्राप्त होता है। हीरे का घनत्व बहुत अधिक होता है, इसका मान 3.51 जो है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स क्यूब जो है होता है। यह लगभग अर्थ का जो है जो घनत्व है उसके बराबर होता है। हीरे का गलनांक बहुत अधिक होता है, मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस में ये गलता है। ठीक है। और क्यों होता है? क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में सहसंयोजक बंध के द्वारा त्रिआयामी नेटवर्क के साथ जो है क्या होता है? अपने आप को जोड़े रखता है। इसमें जो भी मटेरियल है, जो भी कार्बन है, वो सबसे पहले जो है वो कार्बन कार्बन को जो है ना त्रिआयामी, माने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से क्या होता है? अपने आप को जोड़ा हुआ होता है। ठीक है। ये, और उसके वजह से जो है इसके बॉन्ड के बीच में जो है एक बहुत जो है मजबूत बॉन्ड बनता है, और वह बहुत ज्यादा जो है ऊष्मा को अपने अंदर जो है क्या करता है? अवशोषित करके रखता है। तो यहाँ पर जो है इसका जो है संरचना है, ये इस तरह से यहाँ पर देख ले हीरे की संरचना। तो हीरे के क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु टेट्राहेड्रल फैशन में जो है ससंयोजक बंधों द्वारा 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। टेट्राहेड्रल फैशन किसको कहते हैं? टेट्राहेड्रल फैशन इसको कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको बता दे रहे हैं। ये इस तरह से जो है जुड़ा होता है सब। और ये मिल के जो है क्या, टेट्राहेड्रल जो है, ये बेसिकली यहाँ नीचे जो है ना, ये असल में उधर पीछे तरफ है। तो ये जो 3 डायमेंशनल जो है स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है। कोई भी कार्बन, जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये पहला वाला देखिए बना के दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरह से ये बना हुआ है। ये सब कुछ जो है ना, सब सब कार्बन कुछ इसी तरह से जुड़ा है। जैसे देखिए, ये है यहाँ पर, यहाँ ये देखिए, ये और ये फिर ये देखिए, इस तरह से ये जुड़ा हुआ है। तो सब कहीं ना कहीं एक जो है टेट्राहेड्रल जो है फैशन में जुड़ा हुआ है। और ये जो है 3 डायमेंशनल जो है क्या होता है? व्यवस्था का निर्माण करता है। और यही जो है एक दूसरे से इतना मजबूत जुड़ा हुआ रहता है कि सबसे कठोर, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर जो है, या सबसे हार्ड मटेरियल है ये। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि जो बंध है वो कठोर क्यों होता है। तो उसमें दिया, संयोजक रूप में बंधे कार्बन परमाणुओं के 3 आयामी त्रिआयामी नेटवर्क हीरे को कठोर संरचना प्रदान करता है। यह कठोरता हीरे को बहुत कठोर पदार्थ बनाती है। वास्तव में यह ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। देखिए यहाँ पर आ गया ये नोट्स में। और हीरे से अधिक कठोर एकमात्र अन्य पदार्थ सिलिकॉन कार्बाइड है, जिसे कार्बोरेंडम कहते हैं। ठीक है। लेकिन यह ध्यान देना है कि यह कार्बोरेंडम जो है ये क्या है? ये एक सिंथेटिक
मटेरियल है। मतलब यह जो है क्या है, मानव निर्मित है, इसको लैब में बनाया गया है। ठीक है। अब ये हीरा क्या है? हीरा एक जो है प्राकृतिक पदार्थ है जो सबसे कठोर है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ संरचना के बारे में है कि हीरा में सभी चार इलेक्ट्रॉन जो संयोजक बंध से जुड़े होते हैं, इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जिसके कारण अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसमें जो है विद्युत का संचालन क्या होगा, नहीं होगा। तो ये जो है विद्युत का माने इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, कुचालक होता है। तो ये जो है हीरा जो है उष्मा और विद्युत दोनों, सॉरी, विद्युत का जो है क्या होगा, सुचालक नहीं होगा, कुचालक होगा यहाँ पर। ठीक है। लेकिन उष्मा का क्या है, ये सुचालक है, उष्मा को पास करता है। इसकी तापीय चालकता तांबे की तुलना में 5 गुना अधिक है। ठीक है। इस प्रकार जब इसे अपघर्षक के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह घर्षण से निकलने वाली उष्मा को आसानी से क्या करता है, नष्ट कर देता है। अब इसका अन्य जो है गुण के कारण हीरे के उपयोग जो क्या क्या है, देखिए इसके गुणों के कारण। तो इसका उपयोग क्या है, कठोर पदार्थ को काटने या पीसने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कांच को काटने के लिए, चट्टानों को ड्रिलिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल, उपकरण में इसका इस्तेमाल होता है। फिर इसका आभूषण बनाने में तो सबको ये तो आंख बंद कर कोई ही बता देगा, है ना। हीरे का उच्च अपवर्तनांक के कारण ये बहुत चमकीला होता है ना। और इसका कटिंग इतना बेहतरीन होता है कि उसको पॉलिश वॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो खुद से ही चमकता है। अब एक यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सिंथेटिक हीरा के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, जो आपके जो है बुक में दिया हुआ है। ठीक है। देखिए इनका महत्व इतना है कि इसमें को संश्लेषित करने में लाखों डॉलर का जो है खर्च आता है। ठीक है, चलिए। और इससे बहुत कमाई भी होता है। तो 1950 के दशक में जो है जनरल इलेक्ट्रिक के वैज्ञानिक द्वारा हीरो का संश्लेषण किया गया। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है ना, न्यूयॉर्क में, माने यूएसए कंपनी है। उन्होंने 50,000 से 65,000 वायुमंडल के दबाव में निकेल और लोहा जैसे धातु की उपस्थिति में ग्रेफाइट को 1500 डिग्री तक गर्म किया। और इस प्रकार उत्पादित अधिकांश हीरे का उपयोग अपघर्षक के रूप में या ड्रिलिंग के लिए उपयोग में किया जाता है, या लेपित हीरे लेपित माने काटने के उपकरण के लिए तैयार किया जाता है इसको। ये सिंथेटिक हीरा है इसका। अधिकांश सिंथेटिक हीरो में प्राकृतिक हीरो के आकार और स्पष्टता का अभाव होता है, लेकिन आमतौर पर आभूषणों में इसका उपयोग नहीं होता है। तो इसको कटिंग वुटिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। रत्न गुणवत्ता वाले हीरे का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन वे महंगे हैं। तो रत्न बनाने के लिए जो है उसका भी इस्तेमाल जो है सिंथेटिक मैंने उत्पादन उसका जो है किया जा सकता है। तो इसका उत्पादन करने का तरीका सबसे पहले कंपनी कभी पूछ देगा, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा बनाया गया था। और 50,000 से 65,000 वायुमंडलीय दाब में 1500 डिग्री सेल्सियस पर किसको गर्म किया गया, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट से ही क्या बनता है, सिंथेटिक हीरा बनता है। क्योंकि ग्रेफाइट भी क्या है, एक जो है एलोट्रोप है किसका, कार्बन का। अब नेक्स्ट हम लोग जो अप्रूव पढ़ेंगे इसका वो है ग्रेफाइट। देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में यहाँ पर। तो हीरे के विपरीत ग्रेफाइट क्या होता है, नरम होता है, काला होता है और फिसलन भरा होता है। जबकि हीरा क्या है, हीरा ठोस है और सफेद दिखता है, सफेद बिल्कुल, और चमकीला है। ठीक है। इसमें धात्विक चमक होता है। अब देखिए अधातु है तो कार्बन का अधातु है, लेकिन धात्विक चमक होता है। और ये बिजली और उष्मा का अच्छा जो है क्या, संवाहक मतलब सुचालक है। तो एकमात्र जो है अधातु मटेरियल है, आध्यात्मिक गुण का आध्यात्मिक पदार्थ है, लेकिन यह जो है बिजली माने विद्युत और ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। अब इसका संरचना कैसा होता है, तो संरचना यहाँ पर हम लोग देख लिए। देखिए इसका भी जो है त्रिआयामी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें कार्बन में कई परत होता है। इसमें कार्बन का एक अणु जो है क्या होता है, इसमें खाली होता है। एक कार्बन का एक जो है, एक कार्बन जो है 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसके कारण एक फ्री रहता है। और उसी से जो है क्या होता है, वह ऊष्मा और जो है विद्युत का क्या होता है, संचालन होता है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक परत में एक विशेष कार्बन परमाणु 120 डिग्री के बंध कोण के द्वारा त्रिकोणीय तलीय व्यवस्था में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। और इस प्रकार कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन संयोजक रूप से अन्य 3 कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आबंधन में भाग नहीं लेता, स्वतंत्र होता है। और यही है कि विभिन्न कार्बन परमाणुओं की ये इलेक्ट्रॉन परतों के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
इसलिए बिजली का संचालन कर पाते हैं और उष्मा का भी संचालन इसलिए यहाँ पर हो पाता है। चलिए, अब कार्बन परमाणुओं की इन परतों के बीच बंधन कमजोर है, इसलिए ये परतें एक के ऊपर एक खिसक सकती है। यह गुण ग्रेफाइट को एक अच्छा ठोस स्नेहक, ठीक है, मतलब सॉलिड लुब्रिकेंट बनाता है। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल जो है बड़े बड़े मशीन में लुब्रिकेंट के रूप में होता है। ठीक है। और ग्रेफाइट का घनत्व जो हीरा से कम होता है, 2.2 होता है, उसका 3.31 था। ग्रेफाइट के गलनांक देखिए यहाँ पर 3700 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हीरा का कितना था? हीरा का थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक है, हमको लगता है गलनांक हम लोग देखें हीरा का, लगभग जो है कितना था, 3500 डिग्री के आसपास। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर गलनांक 3500, इससे ज्यादा जो है किसका होता है? ग्रेफाइट का गलनांक होता है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर देखिए बहुत अधिक वायुमंडलीय दबाव और तापमान लगा ग्रेफाइट को हीलियम हीलियम बदला जा सकता है। अभी बताया सिंथेटिक हीरा की बात कर रहा है। और उपरोक्त गुणों के कारण इसमें जो है उपयोग, बहुत सा उपयोग ग्रेफाइट का। तो सबसे पहले जो चलती मशीन है उसमें शुष्क स्नेहक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहला। दूसरा, शुष्क बैटरी या इलेक्ट्रिक आर्क में इसका जो है इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक आर्क बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में। इसके अलावा इसका पेंसिल का लीड बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि प्रकृति इसका कैसा है? मुलायम होता है, परतदार होता है, तो ये काला निशान छोड़ता है, तो लिखने में काम आता है। इसके अलावा इसका उपयोग कंटेनर बनाने के लिए किया है, इसका उपयोग धातुओं को पिघलाने के लिए होता है, मतलब फर्नेस वर्नेस कंटेनर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। अब तीसरा जो अप्रूफ हम लोग देखेंगे कार्बन और हीरा और ग्रेफाइट के बाद, वो है फुलेरिन, जो एक सिंथेटिक कार्बन इलेक्ट्रोप है। ठीक है, तो ये क्या है? तो इसको देख लीजिए। फ्लोरीन की खोज 1985 में रॉबर्ट एफ कर्ल, हेरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रिचर्ड ई इस्माइली द्वारा किया गया है। इस खोज के लिए उन्हें 1996 में क्या रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और फ्लोरीन की संरचना फुटबॉल की तरफ बंद होती है। एक विशिष्ट फ्लोरीन जिसका नाम बकमिंस्टर फ्लोरीन है, में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसकी संरचना नीचे चित्र में दिखाई गई है। ये इस तरह से जो है इसका संरचना होता है, ये देखिए, बिल्कुल फुटबॉल की। इसको बक मिस्टर फ्लोरीन या कार्बन 60 इसको कहा जाता है, क्योंकि 60 कार्बन यहाँ पर जो है जुड़ा होता है आपस में। जब वाष्पीकृत, अब थोड़ा सा और देख लीजिए इसको, जब वाष्पीकृत कार्बन किसी अक्रिय गैस के वातावरण में संघनित होता है तो फ्लोरीन का निर्माण होता है। जब वाष्पीकृत कार्बन किसी अक्रिय गैस के वातावरण में संघनित कंडेंस हो जाता है तो फ्लोरीन का निर्माण होता है। फ्लोरीन के खोज ने रसायन विज्ञान में एक नया क्षेत्र खोल दिया। विभिन्न अन्य आकारों के फ्लोरीन को संश्लेषित किया जा रहा है, उनके गुणों और उपयोगों का अध्ययन किया जा रहा है। नई सामग्री जिसमें फ्लोरीन में संलग्न धातुएं शामिल है को संश्लेषित किया जा रहा है, और आशा है कि इन सामग्री का उपयोग अति चालक माने सेमीकंडक्टर, ठीक है, और नए उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, पॉलीमर आदि का जो है निर्माण में किया जा सकता है इसका उपयोग। ठीक है, तो ये हो गया एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जिससे रिलेटेड जो है कहीं ना कहीं जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी है वहां पर जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।